इस वीडियो के बाद आप बोर्ड एग्जाम में अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप सीख सकेंगे कि प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का व्यंजक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और कैसे उसको डेराइव करते हैं। तो इसी प्रकार से एग्जाम रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा लाइक करिए और शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का व्यंजक। सबसे पहले हम देखते हैं अर्ध आयु काल की परिभाषा क्या होती है। अर्ध आयु काल की परिभाषा क्या है? अर्ध मीन्स आधा, आयु मीन्स समय। कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है उसे उसका अर्ध आयु काल कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ इतना है बेटा, इतना t=0 पर, अब मान लिया t=10 पर ये बेटा इतना बच जाता है, इतना बच गया, इतना बच गया, तो ये कितना बच गया बेटा? आधा बच गया। तो ये जो 10 सेकेंड है ये इसका क्या कहलाएगा? अर्ध आयु काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? अर्ध आयु कहलाएगा। मतलब परिभाषा आपको स्पष्ट हो गई होगी। वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग शेष रह जाता है क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल कहलाता है। तो परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा को देखते हैं यहां पर। तो परिभाषा क्या आ जाएगी? वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग शेष रह जाता है अर्ध आयु काल कहलाता है। अथवा इसकी बेटा एक परिभाषा हम और दे सकते हैं, मतलब वह समय जिसमें कोई अपक्रिया आधी पूर्ण हो जाए। जब कोई अपक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है या किसी अपक्रिया के आधी पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे उसका क्या कहते हैं? अर्ध आयु काल कहते हैं। तो ये बेटा और लिख सकते हैं, अथवा वह समय जिसमें कोई अपक्रिया अर्ध पूर्ण होती है उसे उसका अर्ध आयु काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उसका अर्ध आयु काल कहते हैं। अब इसे बेटा किस प्रकार से दर्शाते हैं? तो इसे t1/2 या t/2 से दर्शाते हैं। इस प्रकार से इसे बेटा दर्शा देते हैं हम लोग। अब ये आता है जो अर्ध आयु काल है, तो प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग बेटा अगले पेज पर चलते हैं और यहां देखेंगे प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए
प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक हो जाएगा। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक देखेंगे क्या होता है। ये बेटा हमने पढ़ रखा है प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए दर समाकलित समीकरण। क्या पढ़ रखा है हमने? प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर समाकलित समीकरण, दर समाकलित समीकरण ये क्या हो जाता है? के इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 2.303 अपान टी log a अपान a माइनस एक्स, ये पढ़ा है। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? t इक्वल टू 2.303 अपान के log a अपान a माइनस एक्स, इसको हमने पढ़ रखा है। अगर हम ये पूछें जहां पर ए क्या है, ए क्या है? ये बेटा जो पदार्थ है, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता है। ए क्या है बेटा? पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता है। ए माइनस एक्स क्या है? कुछ समय बाद या टी समय बाद, टी समय बाद पदार्थ की, टी समय बाद पदार्थ की सांद्रता है। ये बेटा आप देख पा रहे हैं इसको। अब यहां पर क्या होगा बेटा? अर्ध आयु काल पर थोड़ा फोकस करिएगा बेटा। अर्ध आयु काल पर, अर्ध आयु पर, अर्ध आयु पर क्या हो जाएगा? जो बेटा टी है, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1/2। अर्ध आयु काल मतलब आधा समय। जब आधा समय हो जाता तो टी को क्या लिख सकते हैं? T1/2 लिख सकते हैं। अब प्रारंभिक मात्रा तो ए ही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो a माइनस एक्स है, जो टी समय बाद की मात्रा है, ये जो टी समय बाद की मात्रा है, ये बेटा प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाएगी। ये बेटा टी समय बाद की जो सांद्रता है, टी समय बाद की सांद्रता, जो बेटा ये टी समय बाद की सांद्रता है, ए माइनस एक्स, ये बेटा प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग रह जाएगा बेटा? आधा भाग रह जाएगा। अब ये टी और ए माइनस एक्स, इन दोनों मानों को हम लोग कहां रख देंगे? समीकरण नंबर 1 पर। इसको क्या नाम दे देंगे बेटा? समीकरण नंबर 1 दे देंगे। तो यहां पर बेटा हम लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब हम यहां पर इस प्रकार से यहां पर देखो बना रहे हैं आपके लिए। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से।
अब समीकरण एक क्या है? तो समीकरण एक आपके सामने है, ये समाकलित दर समीकरण है। ये क्या हो जाएगा? टी के प्लेस पर तो बेटा टी 1/2 लिखो या टी बाई 2 लिख दो टी के प्लेस पर। अब ये क्या हो जाएगा? ये बेटा होने वाला है 2.303 अपान के प्लेस पर के ही रहा। अब आता है बेटा लॉग, तो लॉग आ गया। ए के प्लेस पर तो ए ही रहा, लेकिन जो a माइनस एक्स है इसके प्लेस पर क्या होने वाला है? a/2 होने वाला है। तो बेटा a/2 लिख देंगे इसके प्लेस पर। अब इसमें होगा क्या? अब इसमें बेटा ये होगा कि आपका जो a है, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका t 1/2 ये रहा 2.303 अपान के। अब ये क्या हो जाएगा? आपका log 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कहाँ चला जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा। अब जो log 2 होता है, log 2 की वैल्यू होती है बेटा, log 2 इक्वल टू होता है 0.3010। क्या होता है? 0.3010। तो हम क्या करेंगे? t 1/2 2.303 अपान के log 2 का मान रख देंगे 0.3010, क्योंकि log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। अब ये क्या आ जाएगा? अब ये t 1/2 इक्वल टू क्या आने वाला है? दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 अपान के आने वाला है। ये जो आ गया आपका यही आने वाला था। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये जो समीकरण 2 आया है यही बेटा प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए प्राप्त व्यंजक होगा, प्रथम कोटि अपक्रिया के अर्धायु काल के लिए। तो समीकरण 2 ही प्रथम कोटि अपक्रिया के अर्ध आयु, प्रथम कोटि अपक्रिया के अर्ध आयु का व्यंजक है। अब यहां पर बेटा देख सकते हैं, जो प्रथम कोटि अपक्रिया के अर्ध आयु काल का व्यंजक है वो किसी प्रकार से अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग क्या देखेंगे अगले पेज पर? समीकरण 2 से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्धायु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार से आप बेटा प्रथम कोटि अपक्रिया के अर्धायु काल का व्यंजक आसानी से सीख सकते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा के बेटा लाइक और शेयर ठोक दीजिए। थैंक यू।